हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चलने वाले हैं पाइप एंड सिस्टर्न का पार्ट नंबर 2, नल और टंकी यानी नल और हॉर्स के बारे में। आज हम पार्ट नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले चलने से पहले मैं जरूर इतनी बात कहना चाहूँगा आपसे, क्योंकि मन में एक बात जरूर होती है, थिंकिंग होती है, और आप लोग एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं और सबके मन में सक्सेस तो दिमाग में बैठा ही होता है कि मुझे सक्सेस पाना है। लेकिन दिमाग में कुछ चीजें चला भी करती हैं। ये दिन चला गया, अब दिन नहीं आएंगे, दिन का प्रॉब्लम होता है। ये दिन मेरा चला गया, अब इसका समय नहीं है। तो माइंड ये चीज तो मैं बोलूंगा कि सबसे पहले अपने दिमाग से ही निकाल दें। दिन कुछ नहीं, दिन आपके पास बिल्कुल है, केवल आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। कैसा डर है जो दिन निकल गया, अभी पूरी रात बाकी है। कैसा डर है जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है। यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं, क्योंकि अभी कामयाबी से मुलाकात बाकी है। तो बिल्कुल सब कुछ मिलेगा, केवल आप मेहनत सबसे पहली प्रेफरेंस आप दीजिए बस। तो आइए मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूं और देखेंगे आप क्वेश्चन बिल्कुल लेंदी और बड़े जैसे कुछ लिखे हैं, लेकिन बिल्कुल कम ही समय में इनको हम लोग करने वाले हैं। केवल दिखने में है, बाकी इनका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं बिल्कुल लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट के साथ में। क्वेश्चन आपका है पहला, देखेंगे तो पार्ट नंबर फर्स्ट में मैंने बेसिक और उसके जो शुरुआती क्वेश्चन थे मैंने आपको बताए हैं। अब इनको देखिएगा और आज प्रयास होगा कि नल और टंकी का काम ही समाप्त करेंगे। तो देखिए लिखा है, एक व्यक्ति किसी टंकी को 24 मिनट और 40 मिनट भरने वाले 2 नल लगाकर किसी स्थान पर चला जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। 24 और 40 मिनट में भरने वाले 2 नल टंकी में लगे थे और स्टार्ट करके चला गया बंदा। टंकी भरने के समय जब वो वापस आता है, यानी जब उसको लगता है कि टंकी भर गई होगी, तो वो वहां से वापस आता है कि अन्य नल सी खुला रह गया। लेकिन जब वो आया ना, तो उसने देखा एक नल सी खुला रह गया और वो नल सी को तुरंत बंद कर देता है। यानी मतलब समझना, जब वो आया ना तो उसने देखा जब टंकी भर जानी चाहिए थी, उस समय एक निकास नली जो नल नंबर सी था वो खुला रह गया। तो जैसे उसने खुला देखा तो उसने तुरंत उसको क्या किया, बंद कर दिया। 5 मिनट बाद टंकी भर जाती है। अब क्या हुआ, जब उसने बंद किया तो टंकी 5 मिनट बाद भर गई। तो बोला, उसने क्वेश्चन पूछा आपसे कि तो तीसरा नल सी टंकी को कितने समय में खाली करेगा। तो आपको बताना है कि तीसरा नल टंकी को कितने समय में खाली करेगा। बिल्कुल समझिएगा। देखिए मैंने सबसे पहले आपको बताया क्या, देखिएगा 2 टंकी है 2 नल हैं 24 और 40 मिनट में भरने वाले, नल नंबर ए और नल नंबर बी। क्लियर। फिर उसके बाद में आपको हमने क्या बताया कि उसका आप क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए। तो 24 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आएगा कि नहीं, आ जाएगा ना। आपकी थिंकिंग जहां तक जाए वहां तक जाइए। मैंने बोला कि एलसीएम का मतलब बस समझिए ऐसी संख्या जो दोनों के टेबल में आ जाए, बस कंफर्म। अब देखिए 24 से 120 पहुंचना है, कितनी बार में पहुंचेंगे, 5 बार में। 24 पंचे 120 होगा और 40 से 120 पहुंचो, 40 से 120 होगा, कंफर्म। चलिए तो पहला हम लोग काम करते हैं, पहले हम ये निकाल लेते हैं, क्योंकि मैंने इस बात को आपको कंफर्म किया है कि ये 120 क्या है, यानी इसका मतलब है हौज की जो यूनिट है, हौज में जो पानी आने का मात्रा है वो 120 यूनिट है। अब यूनिट का मतलब लीटर, कुछ भी आप समझिएगा। 120 लीटर मान लिया, वो 120 लीटर है। और इसका मतलब क्या बताया कि यानी क्वेश्चन जैसा है, क्वेश्चन मिनट में है, तो इसका मतलब है ए जो है 1 मिनट में 5 लीटर पानी फेंकता है और बी जो है 1 मिनट में 3 लीटर पानी फेंकता है। कंफर्म, बातें समझ गए। तो पहला काम करिए, पहला काम करना क्या है कि पहले हम निकाल लेते हैं, दोनों अगर मिल जाए तो टंकी भरेगी का। तो समझिएगा 120 है ना, 120 को भरना है, दोनों मिल के भरेंगे तो 5 और 3 कितना होगा, 8 ही होगा ना। तो 8 से भरेंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8,
और 4 बचा 8 5 कितना आया 40 यानी 15 आया। बस करना क्या है, यहाँ पे एक थोड़ा सा आप लॉजिक लीजिएगा, नहीं कॉन्सेप्ट थोड़ा से क्या होगा, क्वेश्चन आपका लॉन्ग जा सकता है, थोड़ा सा माइंड ज्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। 15 आया ना, बस एक काम करिएगा, 15 जो भी आंसर आ जाए दोनों के भरने का जो समय आए उसी का 2 बार गुणा कर दीजिए। 15 गुणे 2 15, 15 2 बार कर दिया, कंफर्म है ना। बस तीसरा पॉइंट देखिएगा कि जब सी को बंद कर दिया गया तो टंकी कितने समय में भर गई, टंकी कितने मिनट में भरी, 5 मिनट में। उसी से आप भाग कर दीजिए, आंसर रेडी है आपका। 5 एकम 5, 5 3 15, 15 थे कितना 45, यानी 45 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। अगर वो समय पे आकर के उसको सी को बंद कर देता है और बंद करने के बाद 45 मिनट बाद क्या होगी, भर जाएगी। कंफर्म हुआ ना, बिल्कुल। तो बात समझ में आ गई ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिएगा पार्ट नंबर 2 का सेकंड नंबर क्या है। वैसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लिखा है 2 नल ए तथा बी किसी हौज को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। एक व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोल देता है। जब हौज भर जाना चाहिए, बात समझना, खोल दिया और खोल के चला गया इस उम्मीद से कि जब मैं टाइम से आऊंगा तो भर जाएगा। खोल के चला गया, जब हौज भर जाना चाहिए तो उस समय देखा गया, उसने देखा कि निकास नल भी खुला हुआ है। उसने ध्यान नहीं दिया था, निकास नल खुला हुआ है, वह निकास नल को अविलंब बंद कर देता है। उसने तुरंत निकास नल को क्या किया, बंद कर दिया। अब बंद किया, इसके बाद बंद करने के बाद 4 मिनट बाद हौज क्या हो गया, भर गया। तो आपसे क्वेश्चन है कि निकास नल के द्वारा हौज खाली करने में समय ज्ञात कीजिए, यानी उस निकास नली के पास क्षमता क्या है कि वो कितने समय में हौज को खाली कर देगा, समझिएगा। तो देखिएगा क्रमशः, मतलब दोनों नल के बारे में थिंकिंग करिए। ए 10 मिनट में और बी कितने मिनट में, 15 मिनट में भरता है ना। तो दोनों का हम लोग क्या ले लेते हैं, एलसीएम, वही काम करेंगे। तो 15 और 10 का एलसीएम 30 आ जाएगा, यानी टंकी की क्षमता पता चल गया कि 30 यूनिट होगा, कंफर्म ना। अब 10 से 30 पहुंचिए, 10 से 30 और 15 दूने 30। तो पहला काम हमने क्या कहा, पहले आप करिए क्या, पहले आप निकालिए दोनों कितने समय में भर लेंगे। तो 30 है, 30 को भरना है, और जब भरना है तो दोनों मिलेंगे तो 3 2 5 की क्षमता से भरेंगे। 5 एकम 5, 5 छक्का कितना 30 हो गया। क्वेश्चन किस में चल रहा है, मिनट में, तो मिनट हो गया। यानी अगर जो है निकास नली ना खुला होता तो 6 मिनट में भर गया होता, ठीक ना। लेकिन क्या हुआ कि निकास नली खुले होने के बाद, निकास नली बंद करने के बाद 4 मिनट बाद भरा है। तो समझना बात को। तो करना क्या है, मैंने कहा जो आए उसी का 2 बार मल्टीपल कर दीजिएगा, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद में जितने समय बाद नल को, मतलब सी नल को जब बंद करने के बाद जितने समय बाद हौज भर गया उससे भाग कर दो। तो 2 दूने 4, 2 त्याही 6, 2 त्याही 6, कंफर्म। तो 3 का 3 से मल्टीपल कितना होगा, 9। यानी अगर खाली करने पर नल सी आ जाए तो वो 9 मिनट में क्या कर देगा, खाली कर देगा, कंफर्म ना। चलिए बहुत अच्छे। तो इसको आप लोग लगातार केवल रिवीजन करते रहिए, और रिवीजन करते रहे तो कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो आपके लिए टफ होगा। केवल टफ क्या होता है ना, आप रिवीजन नहीं करते तो आपके लिए वही चीजें टफ बन जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हुआ, इसके बाद देखते थर्ड नंबर क्या है। लिखा है ए व बी नल, समझते रहिएगा बस, बारी बारी आज सब क्वेश्चन होने वाले हैं, बारी बारी से लेकर के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे और लॉजिक से लॉजिक, सब भरपूर आपके क्वेश्चन होंगे। लिखा है ए व बी नल एक हौज को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भरते हैं। चलो ठीक है भाई, 12 और 15 में भरते हैं, दोनों भरने वाले हैं। ए और कौन, बी नल दे रखा है। दोनों का मैंने बोला क्या निकालिए, सबसे पहले एलसीएम निकालिए। एलसीएम हमने निकाला, 15 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आएगा, कंफर्म। तो 12 को 60 तक पहुंचिए, 12 पंचे 60 और 15 चौके कितना हो गया, 60। क्लियर हुआ। अब बातें क्या करा वो सुनो। कहा कि दोनों खुले हैं, दोनों को खोल दिया गया और 3 मिनट बाद एक को बंद कर देते हैं। बात को समझना,
मैंने बताया कि ये 60 यूनिट यानी टंकी की क्षमता आई। 1 मिनट में ए की क्षमता है 5 लीटर डालने की और बी की क्षमता है 4 लीटर डालने की। दोनों साथ साथ खुले हैं ना। तो बोला 3 मिनट बाद ए को बंद किया गया। तो आप समझिएगा बात को, 3 मिनट बाद अगर ए को बंद किया गया, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि 3 मिनट पहले दोनों साथ साथ चल रहे थे कि नहीं, बिल्कुल ना। तो 3 मिनट तक साथ साथ चल रहे थे, इसका मतलब हुआ कि 3 मिनट तक दोनों साथ थे। तो अगर देखा जाए 1 मिनट में दोनों ने कितना भरा होगा, तो 1 मिनट में दोनों की क्षमता क्या है, अगर दोनों मिलके चलेंगे तो कितना, 5 4 9, 1 मिनट में 9। तो 3 मिनट तक तो साथ साथ चले ना, तो 3 मिनट तक का निकालो, तो 3 से गुणा इधर, 3 से इधर, 3 मिनट आ जाएगा और 3 से इधर मल्टीपल होगा तो 9 3 कितना हो गया, 27, यानी कि 27 यूनिट पानी भर गया। अब क्या हुआ कि ए को बंद कर दिया गया। तो बोलो भाई समझिएगा बात को, 60 भरना था, 60 भरना था आपको, 27 भर गया है। तो बताइए कितना पानी अभी भरना है। तो 10 7 यानी 3 और 5 2 3, यानी कितना अभी भरना है, 33 यूनिट पानी अभी भरना है ना, 33 यूनिट भरना है। अब तो ए बंद हो गया है, तो भरेगा केवल कौन, बी ना। तो बी की क्षमता देखिए कितने से है, 4 से ना। तो 4 से आप भाग कर दीजिए, 4 से ही भरेगा। तो 4 8 कितना होगा, 4 8 32, 1 बचा ऊपर और नीचे कितना 4। और क्वेश्चन किस में चल रहा है, मिनट में, यानी 8 सही 1/4 मिनट में जो क्या करेगा, नल भी है, बाद में इसको क्या कर देगा, भर देगा। अगर आपसे पूछता टोटल समय कितना लगा, तो 3 मिनट पहले वाला भी 8 और 3 11 हो जाता, लेकिन उसने केवल इतना पूछा है बी उसे भरने में आगे कितना समय लेगा। तो 8 सही 1/4 मिनट आया। अब इसको बदलना चाहो तो और भी बदल सकते हो, 8 मिनट तो पूरे पूरे हैं, 1/4 मिनट है ना, 1/4 मिनट है। तो मिनट को सेकेंड में बदल सकते हो ना, तो कितने से गुणा, 60 से, 4 से काट दोगे कितना आ जाएगा, 15, यानी कि कंफर्म हुआ 8 मिनट 15 सेकेंड में ए को बंद करने के बाद बी जो है उस पूरी हौज को क्या कर देगा, भर देगा। कंफर्म हुआ ना। तो इसको आप लोग पास करके नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं अगले नियम और अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक भरने वाले पाइप के द्वारा एक ड्रम को 40 मिनट में तेल से भरा जा सकता है। एक अन्य खाली करने वाला पाइप पूरे भरे ड्रम को 60 मिनट में खाली कर सकता है। एक 40 मिनट में भर सकता है, एक 60 मिनट में खाली कर सकता है। आगे लिखा, जब ड्रम का 2/3 भाग तेल से भरा था, पहले से ही भरा था, खाली करने वाले पाइप को खोल दिया गया। जब भरा था तो खाली करने वाले पाइप को खोल दिया गया, 15 मिनट के पश्चात बंद कर दिया गया। अब खाली वाले को 15 मिनट पश्चात बंद कर दिया गया। यदि इस समय भरने वाले पाइप को खोलें तो इस ड्रम को भरने में लगा समय क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने, पढ़ा लगा होगा कि क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन कुछ नहीं, केवल बातों को समझिएगा, वही शॉर्ट का टाइम में बिल्कुल हम करने वाले हैं। तो देखिए बात को समझो, बोला गया एक 40 मिनट में भरने वाला है ना, 40 मिनट में भरने वाला है एक, ये फिल करने वाला है, और एक 60 मिनट में खाली करने वाला है। तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 120 आएगा। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आएगा। तो 40 से 120 पहुंचना है 3 बार में, और 60 से 120 पहुंचना है कितनी बार में, 2 बार में। कंफर्म हुआ, ये बात कंफर्म हुई। अब बात को समझो, पहले क्वेश्चन क्या कहा, बोला ड्रम का केवल 2/3 भाग तेल से पहले से भरा है, पहले ही भरा है 2/3 भाग। तो देखो भाई 120 है ना, 120 का 2/3 निकालो, 2/3 निकालो तो 3 चौक 12, 40 दूने कितना 80, यानी 80 यूनिट पहले से ही भरा है। समझ रहे हो ना। फिर आगे चलो, उसने कहा फिर खाली करने वाले पाइप को खोल दिया गया और 15 मिनट पश्चात बंद किया गया, यानी अब खोल दिया गया खाली वाले को। तो खाली वाला यही तो है, 15 मिनट तक चला ना। तो देखो 1 मिनट में जो खाली करने वाला है वो कितना खाली करता है,
2 यूनिट खाली करता है। अगर 15 मिनट तक चलेगा तो कितना खाली करेगा, ये बात तो आपके दिमाग में आ गई होगी, कितना 30 ना, यानी कि 15 मिनट, यानी 1 मिनट को 15 बनाना है तो 15 से इधर गुणा कर दोगे यानी 15 मिनट, 15 से इधर कर दोगे यानी कितना 30 यूनिट ये निकाल के फेंक देगा कि नहीं, बात समझे, 30 यूनिट निकाल के फेंक देगा। बोलो अब बचा कितना अंदर, 80 में से 30 तो निकल गया भाई, कितना बचा 50 बचा कि नहीं, समझ रहे हो। अब अंदर केवल 50 बचा है। अब समझना आगे, यदि इस समय भरने वाले पाइप को खोले तो भरने में समय कितना लगेगा, तो आप बताओ। आपकी टंकी कितने यूनिट की, 120 की, अभी उसमें 50 भरा है तो अभी कितना भरना है, 70 अभी भरना है ना, बात समझ रहे हो कि नहीं। 50 तो भरा है अभी, लेकिन 120 में 50 तो भरा है, 70 भरना है ना। तो यानी 120 और 50 का अंतर देखें तो अभी मुझे कितना भरना है, 70 भरना है ना। और 70 भरने के लिए कौन आएगा, ए आ रहा है भरने वाला, तो भरने वाले कितने क्षमता से भरेगा, 3 से ना भाग कर दीजिए, 3 दूने मतलब 30 कितनी बार में चला जाएगा, 3 दूने कितना होगा 6, एक बचा हो गया 10, 3 का 3 त्रिका कितना होगा 9, एक बचा ना, एक ऊपर हो गया और नीचे कितना 3। क्वेश्चन किस में चल रहा था, मिनट में, यानी अब भरने में उसे 23 सही 1/3 मिनट लगेंगे। बात समझ में आई कि नहीं, कहाँ था क्वेश्चन लेंदी, केवल आप एक एक पॉइंट को समझते चलें। और देखो कंपटीशन की मैथ है, मैथ को हमेशा प्रैक्टिकल लेके चलो, प्रैक्टिकल लेके चलोगे, मैं कह सकता हूँ प्रॉमिस के साथ कि बिल्कुल आसानी से आप हल करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली बिल्कुल चलिए, बात समझ में आई। चलिए अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर टाइप से चल रहे हैं, हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, 2-2 3-3 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 2 पाइप ए और बी एक हौज को 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। ऊपर का डाटा मत देखना, ये दूसरा क्वेश्चन इसी में हमने शामिल कर दिया है। 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं, चलो ठीक है भाई, 30 और 40 मिनट में भर सकते हैं। पहले एलसीएम निकाल के रख लो, 120 आएगा, 3 चौक 12 और 4 तेई 12, इतना आ जाएगा, इतना तो कंफर्म है ही है। अब बोला दोनों पाइप को एक साथ चालू किया जाता है, चालू एक साथ। यदि हौज को 24 मिनट में भरना है तो दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए, ये आपको बताना है। कितने मिनट में बंद कर, कितने मिनट में भरना है, 24 मिनट में भरना है, तो दूसरे पाइप को कब बंद करें, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो देखो बिल्कुल प्रैक्टिकली चलो, अगर देखो दूसरे को बंद कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, दूसरे को बंद कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि पहला जो है शुरू से लेकर अंत तक चला है ना, यही बात तो कह रहा है। दूसरा बंद कर रहे हैं तो पहला तो पूरा चला है 24 मिनट। तो अगर पहला देखा जाए 1 मिनट में 4 यूनिट फेंकता है ना, 4 यूनिट, और हमको हम देख रहे हैं कि ये 24 मिनट लगातार चलता है, तो 24 से इधर गुणा कर देंगे यानी 24 मिनट में, और 24 इधर करें कितना आ जाएगा, 96 यूनिट आपका आ जाएगा। कंफर्म है ना, क्लियर। तो 96 यूनिट तो केवल किसने भर दिया, ए ने ही भर दिया, क्योंकि इसको तो बंद किया ही नहीं गया। तो बताओ 120 था, 96 इसने भर ही दिया, 96 इसने भर दिया, तो बोलो अभी कितना बचा है, 24 ही तो बचा है। इसी 24 को केवल किसने भरा है, ए ने भरा है ना, सॉरी बी ने भरा है, क्योंकि बी को बोला गया कि कब बंद करना चाहिए। तो देखो ए का पता चल गया कि टोटल इतने में से कितना काम ए ने किया, तो ए ने 96 यूनिट पानी उसमें डाला, तो बचा कितना 24, तो 24 ए ने बी ने डाला होगा, कंफर्म है। तो बी कितने से चल रहा है, 3 से ना, तो 3 से इसको भाग कर दो, क्योंकि 24 को भरना है, 3 से भरेगा तो 3 एकम 3, तीनों अठे कितना 24 आ जाएगा, यानी कितने मिनट में, कितना मिनट आ गया 8 मिनट। यानी आपका आंसर हो गया कि दूसरे पाइप को 8 मिनट बाद आप बंद कर दीजिए, आपका नल 24 मिनट में भर जाएगा। आप प्रैक्टिकल करके उसको चेक कर लीजिए, 8 मिनट बाद आप बंद कर दीजिए, 24 मिनट में पाइप भर जाएगा। अगर आपको चाहिए तो बताया भी जाए, तो प्रैक्टिकल करके तो समझ जाएंगे तो अच्छी बात है। इसको अच्छे से प्रैक्टिकल करिए हर एक बात को, यानी 8 मिनट तक दोनों को साथ लेके चलिए। बिल्कुल, चलो दिखा देते, अच्छा देख लीजिए,
4 3 कितना हुआ 7, 7 यूनिट लेके चलेंगे 8 तक, यानी कितना होगा 56 होगा, यानी 56 ये भर डाले, ठीक है ना। 8 मिनट में 56 ये भर डाले, तो अभी बचा कितना भाई, कितना बचा 64 बचा कि नहीं, 64 बचा। अब 64 को कौन भरेगा, क्योंकि बी को तो बंद कर दिया गया, ए भरेगा, तो ए से भाग कर दीजिए, यानी 4 से कितना आ गया 16 आया, यानी 16 ये हो गया 8 पहले का, 16 8 कितना हुआ 24। देखो 24 मिनट में रिटर्न की भर गई कि नहीं, बिल्कुल भर गई, समझे कि नहीं बात को, बिल्कुल। बस ऐसे ही बिल्कुल उनको प्रैक्टिकल करके चलिए, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके लिए टफ बन जाए, टफ बनने की उसकी क्या मजाक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो एक काम करिएगा, मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया है, आप इसको कर लेना अच्छे से। बस यहाँ पे मैंने 24 हटा दिया, 24 ये 18 मिनट हो गया, जहाँ 30 मिनट है वहाँ 24 मिनट कर लो, 24 मिनट एक क्वेश्चन और बन जाएगा, और जहाँ 40 मिनट है वहाँ 32 मिनट कर लो, एक क्वेश्चन आपका और बन जाएगा। तो मैं आपको छोड़े दे रहा हूँ, आप लोग इसको कर लीजिएगा। 8 मिनट इसका भी आंसर आएगा, कितना आएगा 8 मिनट इसका भी आएगा, ओके। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद देखते तीसरा क्वेश्चन, थोड़ा सा इसी से थोड़ा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है, तो उसको समझ लेते हैं। लिखा है एक बर्तन 2 पाइप से अलग अलग क्रमशः 20 और 30 मिनट में भरा जा सकता है, यानी 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, तो एलसीएम 60 होगा, 20 23 60 और 30 दूने 60 हो गया, कंफर्म ना। अब इसके बाद देखते हैं आगे बोला, दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद करना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट के बाद भर जाए। क्वेश्चन थोड़ा सा उससे अलग है, पढ़ लीजिएगा। दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद करना चाहिए, वहां पे था दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए कि 18 मिनट टोटल में भर जाए। यहाँ पे क्वेश्चन है दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद करें कि बर्तन 10 मिनट बाद भर जाए, ये बात बतानी है। तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन को समझो। 60 है, अब देखो पहले को बंद कर रहे हो, मतलब क्या है कि दूसरा तो पूरा चला है ना, तो दूसरा कब तक चला होगा 10 मिनट तक। तो 1 मिनट में ये कितना फेंक रहा है 2 ना, 2, तो 10 मिनट में कुल मिलाकर के ये कितना चला जाएगा, 10 मिनट में 20 होगा कि नहीं, 10 मिनट में 20 होगा। तो देखो 20 अगर इसने भर दिया है तो बताओ अभी बचा कितना है, 60 भरना था, 20 इसने भरा तो 40 को भरना है ना। अब देखो क्वेश्चन को समझना, उस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन मैंने कहा फर्क है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा उसको। बोला दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप का बंद करना चाहिए, तो दोनों पाइप खोलने पर, तो दोनों पाइप को खोलोगे 3 2 कितने से चलेगा 5 से, 5 एकम 5 5 8 कितना होगा 40, यानी ये भी वही आंसर आया, 8 मिनट इसका भी आ जाएगा। कंफर्म हुआ ना बात, समझ में आ गई। तो बिल्कुल इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं आपको बारी बारी से लेकर के, और इसी के साथ बिल्कुल आपका यदि एंड हो जाएगा तो इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा बस, ओके फ्रेंड्स। आइए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन, बारी बारी से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। तो बारी बारी से जो क्वेश्चन होते हैं लगभग उनके 3 क्लास चलते हैं, 3 टाइप से आपके हो सकते हैं, और तीनों प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने है। लॉजिक और कॉन्सेप्ट एक होगा, टाइप आपके सामने 3 है। तो क्वेश्चन देखिए, जैसे लिखा है 3 नल एबीसी एक टंकी को 12 15 और 20 घंटों में भर सकते हैं, बिल्कुल कंफर्म। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे, ए पूरे समय खुला रहे, और बी और सी बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोले जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। बात समझना, ए पूरे समय खुला रहेगा और बी और सी बारी बारी से उसका सहयोग करने के लिए आ रहे हैं। तो समझना 12 घंटे में ए, और बी कितने घंटे में 15 घंटे में, और सी कितने घंटे में 20 घंटे में। तीनों का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 60 आएगा। 12 पंचे 60, 15 चौके 60 और 20 23 60 हो जाएगा। समझना बात को, बारी बारी से बोला है, एक चीज ध्यान रखना, जो शुरुआत करता है हमेशा अंत वही करेगा बारी बारी में, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब देखो ए तो पूरे समय के लिए खुला रहता है, और ए का सहयोग करने के लिए बारी बारी से कौन कौन आता है, बी और सी। तो देखो पहले घंटे, यानी पहले घंटे अगर देखा जाए तो ए का सहयोग करने कौन आया, बी
आया ना। तो 1 घंटे में ध्यान देना, यानी कि ए बी है, ए बी 1 घंटे में यानी ए का सहयोग बी सही करने आया, तो 1 घंटे में बोलो पानी कितना गया होगा? 5 4 9 जाएगा, 1 घंटे में 9 यूनिट चला जाएगा। फिर अगली बात क्या करा, बारी बारी से आते हैं। तो एक बार बी ने किया, अगली बार कौन कर रहा है? उसका हेल्प सी कर रहा है, यानी ए के साथ अब की बार सी आया। तो 1 घंटे में, मतलब 1 घंटा ही समझ, 1 घंटे में कितना यूनिट पानी जाएगा? तो ए का सहयोग सी कर रहा है, तो 5 3 कितना हुआ? 8 हो गया। तो देखो यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए तो 2 घंटे में कुल मिला के 8 8 16 1 17 यूनिट पानी भर गया। क्लियर ना? बस क्या करिए समझिएगा, 60 आपको भरना है टोटल, तो आप मतलब ये 17 भरा है तो 60 तक पहुंचाओ, 60 तक पहुंचना चाहिए। तो बोलो 60 के अंदर हो, बाहर मत जाना। तो 17 दूने 34, 3 बार में 51, 4 बार में 68, ज्यादा हो गया, 3 बार चलो। तो 3 से अगर इधर मल्टीपल किया तो 3 से इधर भी तो करेंगे, तो इधर बन गया 6 घंटा और इधर 17 क्या कितना? 51, यानी 51 यूनिट हो गया। इधर 51 यूनिट पानी भर गया और 6 घंटे पूरा हो चुके हैं। अब बोलो, मैंने बताया कि शुरुआत जो करेगा अंत वही करेगा, तो शुरुआत ए और बी ने किया, अंत वही करेंगे। तो फिर क्या हुआ? अगले घंटे फिर कौन आ गया? ए बी। 1 घंटे के लिए ए बी फिर आ गए, कितना पानी लेकर के आ गए? 9। तो 51 9 कितना हो गया? 60 हो गया, भर गया। और इधर 6 कितना हो गया? 7। यानी 7 घंटे में अगर ए की सहायता बी और सी लगातार करते हैं तो 7 घंटे में टैंक आपका क्या हो जाएगा? भर जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो बिल्कुल आसानी से होगा, केवल समझते रहिए बस। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए लिखा है 2 नल ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है और पाइप ए द्वारा शुरुआत की जाती है, ध्यान रखना, तब टैंक कितने समय में भरेगा? समझो बात को। ए और बी टंकी है, मतलब नल है, ए नल है और बी नल है। ए कितने समय में भरता है? 4 घंटे में, और बी कितने में? 6। तो पहले समझ लेते हैं कि टैंक में कितना पानी आएगा। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 या 12 भी हो सकता है। 12 हो गया, 4 3 12 और 6 दूने 12। कंफर्म हुआ? अब समझना, ए और बी को बारी बारी से खोला जा रहा है, यानी पहले घंटे के लिए 1 घंटे के लिए कौन आया? ए आया। ए आया ना, तो ए बताओ कितना फेंक रहा है पानी एक बार में? 3। फिर अगले घंटे कौन आया? बी, तो वो 1 घंटे में कितना फेंक रहा है? 2। कंफर्म हुआ? तो चलो टोटल देख लेते हैं। तो 2 घंटे में कुल मिला के कितना यूनिट पानी हो गया? 5 यूनिट हो गया। अब बात हमने क्या बताई? 5 यूनिट हुआ, 12 तक पहुंचना है। तो इतना करिए कि 12 के नजदीक पहुंच जाइए, बट 12 से मोर नहीं होना चाहिए। तो 5 दूने 10, 3 बार में 15 ज्यादा हो गया, तो 2 बार जा रहा है, तो 2 से मल्टीपल इधर और 2 से इधर करा देते हैं। तो इधर कितना आ गया? 4 घंटे आ गया और इधर 10 यूनिट पानी आपका भर गया। 4 घंटे में 10 यूनिट भर गया। अब बोलो कौन आने वाला है? 4 घंटे में 10 यूनिट। अभी अब कौन आएगा? क्योंकि ए ने शुरुआत किया तो अंत भी ए करेगा, तो ए आएगा। तो ए कितने से फेंकेगा? 3 से। तो 1 घंटे में 3 डालेगा तो ज्यादा हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा पानी। मतलब हमें जरूरत कितने की? 2 लीटर की ना, मतलब 2 की ही तो जरूरत है। 10 हो गया, 2 की जरूरत है, यानी 2 की जरूरत है। और कितने से भरेगा? 3 से, यानी 2/3 समय लगेगा 2 भरने में। तो बोलो, यानी 2/3 घंटा एक और आ गया ये, तब जाकर के यहाँ पे ये पानी 2 जाकर के टोटल कितना हो जाएगा? 12। बात समझ रहे हैं ना? 2/3। तो देखो 4 घंटे पहले के 2/3, बाद के तो 4 सही 2/3 आपका घंटा आ जाएगा। मिनट में बदलना है तो 4 घंटे तो पूरे पूरे हैं और 2/3 घंटे दे रखा है। 60 से गुणा करके मिनट बना लोगे तो 3 एकम 3 20 से कितना? 60, यानी 4 घंटे 40 मिनट में आपका जो हौज होगा यानी सिस्टर्न होगा वो फिल हो जाएगा कंप्लीटली। क्लियर हुआ? अब इसके बाद थोड़ा लास्ट क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है कुछ अच्छा क्वेश्चन, बस बाकी बात की बातें वही होगी।
क्वेश्चन क्या है, नल ए किसी टैंक को 12 घंटे में और बी उसी टैंक को 15 घंटे में खाली करता है। ये 12 घंटे में भरता है, ध्यान रखना, लिखा नहीं यहाँ पे। 12 घंटे में ए नल जो है, समझना बात को, नल ए 12 घंटे में भरता है और नल बी 15 घंटे में खाली करता है। ये खाली करने वाला है, ये भरने वाला है। क्लियर है? अब देखो दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 60, 12 पंचे 60 और 15 चौके 60 हो गया। इतना समझ में आया? अब देखो समझिएगा बात को, यहाँ पे कह क्या रहा है क्वेश्चन आगे क्या है, यदि दोनों नलों को बारी बारी से खोला जाए तो पहले शुरुआत अगर ए से की गई हो तो टंकी को भरने में समय क्या होगा, क्योंकि ध्यान रखना अब की बार दोनों भरने वाले नहीं, कोई बात नहीं। समझना, ए पहले स्टार्ट कर रहा है तो 1 घंटे में वो कितना फेंक रहा है, 5 फेंक रहा है कि नहीं? क्लियर? 5 भर रहा है हौज को, 5 यूनिट भरेगा। अब उसके बाद में कौन आया, बी, ये तो खाली करने वाला है, तो ये 1 घंटे में 4 तो खाली कर देगा, 4 ये तो खाली कर देगा और ये भरने वाला है। तो देखो यहाँ पे टोटल 2 घंटे में पानी कितना केवल अभी अंदर है, 5 भरा 4 निकल गया, तो अभी केवल 1 ही तो पहुंचा है, 1 ही तो पहुंचा है। अब 1 ही यूनिट अंदर पानी है 2 घंटे में। अब दिमाग लगाओ, हमें कहाँ तक पहुंचना है, 60 तक, है ना? 60 तक पहुंचना है। तो मैंने बताया कि 60 के ना तो बराबर जाओ और ना ही आप माइंड करो कि हमको कहाँ पहुंच, मतलब 60 से मोड़ हो। तो देखो अगर माइंड यहाँ पे आप करोगे, मान लो हमने 60 इधर कर दिया तो 60 एकदम 60 हो गया और 60 दूनी यहाँ 60 भर ही जाएगा, तो ए का नंबर ही नहीं आएगा। यानी ए के नंबर को याद करो, ए कितना डाल रहा है एक बार में, 5, क्योंकि अगर उसने स्टार्ट किया तो अंत भी वो करेगा, यानी 60 में से 5 तो उसका भी है भरने को लास्ट में। तो मतलब कहाँ तक पहुँचना है, 55 तक। तो बताओ 1 में हम कितने से गुणा कर दे, 55 से, तो इधर भी तो 55 से करोगे, यानी 55 दूने कितना हो जाएगा, 110 घंटे इधर हो गया और इधर 55 यूनिट केवल पानी भरा है। अब शुरुआत करने, जो शुरुआत किया वही अंत करेगा, तो शुरुआत किसने किया, ए ने, तो अंत भी वही करेगा। अंत वो फिर आएगा 1 घंटे में भरेगा कितना, 5 यूनिट, तो कुल मिला के इधर 60 आपका फिल हो गया और कुल मिला के कितना घंटा लगा है, 111 घंटे लगे हैं 60 यूनिट पानी भरने में। क्यों? क्योंकि एक भर रहा था तो ये क्या कर रहा था, खाली कर रहा था। तो ये आपका जो पाइप एंड सिस्टर्न है, आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, फिर इसके बाद में आपको फिर हम आपसे मिलते हैं किसी नए चैप्टर में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बाय बाय।